पाकिस्तान में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 36 लोगों की मौत हो गई, 162 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन के टुकड़े को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। गोलान हाइट्स में रॉकेट हमले से भड़का इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल तेल अवीव स्थित आईडीएफ मुख्यालय पर सुरक्षा कैबिनेट की हुई बैठक। और इधर इजराइल पर हिजबुल्लाह की 10 महीने में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन को दी धमकी। कहा, गोलान हाइट्स पर हमले के बाद हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के इलाके में देखिए यहाँ पर जो है खाली करने के आदेश दिए हैं। और इसके अलावा आने जाने वालों को ये कहा है, वीडियो जारी किया गया और ये कहा कि बड़ी संख्या में जो लोग सामान पैक करके निकल रहे हैं उन्हें भी देखा गया है। रूस में नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेड में हुए शामिल। समारोह के बाद पुतिन ने परेड में भाग लेने वाले विदेशी नौसेना कमांडर से भी मुलाकात की। उधर रूस के 328वीं नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत आईएनएस ने भी हिस्सा लिया है और सलामी दी के किनारे खेतों में यशरी की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यशरी के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। यशरी के पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि शव की शिनाख्त ना की जा सके। यशरी के साथ इतनी क्रूरता की गई थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जिस हालत में शव था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यशरी के कपड़े भी फटे हुए थे। इस बीच पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। एक फ़ोन आया था कि उरन रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरन की रहने वाली थी। वो बेलापुर में कुछ कंपनी में काम करती थी। किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुना दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। पुलिस इस घिनौनी वारदात के लिए दाऊद शेख नाम के आरोपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। अब हम आपको दाऊद शेख की क्राइम कुंडली बता रहे हैं, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यशरी के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यशरी के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यशरी शिंदे से संपर्क जारी रखा। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से उरण आकर दाऊद शेख ने यशरी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। यशरी के कातिल की पुलिस तलाश कर रही है, तो इधर इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। यशरी शिंदे को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन यशरी गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद ही यशरी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी कि क्या 2018 के बदले के लिए दाऊद शेख ने लव जिहाद की सीढ़ी चढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए साफ नजर आता है किस तरीके से दाऊद ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 6 साल पहले जो कुछ हुआ उसका बदला दाऊद ने लिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो दाऊद है फरार कहां है। देखिए, मुंबई में दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई है और जो दाऊद है वो खुलेआम घूम रहा है। दरिंदे ने बेदर्दी से लड़की की हत्या कर दी है और ऐसी बेदर्दी इसने दिखाई कि हर चीज जो है वो निकलकर सामने आई। किस तरीके से इसने शरीर के हर अंगों को चाकू से गोदा है और साथ ही साथ
पहचान मिटाने के लिए उसने चेहरा भी लड़की का कुचल दिया। 20 साल की लड़की है, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत की गई। निजी अंगों पर भी अनगिनत वार किए गए हैं। इसके अलावा हत्या से पहले लड़की का रेप किया गया, यह भी खुलासा हुआ है रिपोर्ट के जरिए। परिवार से बदला लेने के लिए कत्ल किया गया है। 6 साल पहले जो परिवार ने आरोप लगाया था, इसका ये बदला लिया गया। परिवार ने 2019 में केस दर्ज कराया था और ये कहा गया था परिवार वालों की तरफ से कि परेशान करता है, दुष्कर्म किया गया था। पॉक्सो के केस में जेल गया था दाऊद शेख और देखिए जेल से निकलकर बदले के लिए बरगलाया और फिर लड़की को बुलाकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। नवी मुंबई में ये हत्या के बाद तनाव का माहौल लगातार वहां पर बना हुआ है। इसके अलावा हत्या के बाद जो दाऊद है वो फरार हो चुका है। कहां फरार है इसका अब तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है। समाज में और कितने दाऊद शेख हैं ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग अब इस वारदात के बाद दहशत में हैं। और अब खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा के जिंद में हुए महापंचायत में एक फरमान जारी किया गया है। आम लोगों के लिए ये फरमान है, लेकिन सरकार के लिए एक खुली चेतावनी है। क्या है महापंचायत में जारी हुए फरमान की पूरी डिटेल, इस खास रिपोर्ट में देखिए। खाप का फरमान, लव बर्ड्स सावधान। बंद करो लव मैरिज, खाप ने किया ऐलान। जी हां, हरियाणा के जिंद में रविवार को एक बार फिर खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत की गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई दी। इस महापंचायत में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई, उसमें सबसे पहले नंबर पर लिव इन का मुद्दा छाया रहा। लेकिन इसके साथ ही साथ खापों की इस महापंचायत में लव मैरिज, समलैंगिक विवाह और समगोत्री विवाह का मुद्दा भी छाया रहा। खाप पंचायत की इस महाबैठक के बाद ये फरमान जारी किया गया। लिव इन, लव मैरिज, समलैंगिक विवाह पर रोक लगे। सरकार इन मांगों को लेकर कानून बनाए, कानून में संशोधन किया जाए। मांगे नहीं मानी गई तो शुरू होगा आंदोलन। वैसे तो खापों की इस महापंचायत में कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन सबसे आपत्ति लिव इन, समलैंगिक विवाह और समगोत्री विवाह के मुद्दे पर दर्ज की गई। प्रेम विवाह को लेकर जहां इस महापंचायत में माँ बाप की मर्जी को आखिरी माना गया, तो वहीं लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को लेकर सभी एकमत दिखे। लव मैरिज के खिलाफ नहीं खापे, लेकिन ये है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी है। गांव, गोत और ग्वांड में शादी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा लिव रिलेशन, यानी ब्याह किसी के लिए, रहन किसी के लिए लायक हैं। चौथा जो मुद्दा है समलैंगिकता, जो काम पशु नहीं करते आज का इंसान करने लग गया। ये 4 मुद्दे थे जिस पर सर्व समाज ने सहमति व्यक्त की है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। जिंद में हुई इस खाप महापंचायत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई और उचित कानून में संशोधन नहीं किया गया तो वो आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत के प्रतिनिधि इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से मिलेंगे और सरकार पर संबंधित कानून में संशोधन करने का दबाव बनाएंगे। लिव इन और समलैंगिक विवाह को लेकर महापंचायत में इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए 51 सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। आपको बता दें, हरियाणा के जिंद में हुए इस महापंचायत के लिए 300 खापों को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें हरियाणा, गुजरात, यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी की एक सुर में यही मांग है कि सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखने के लिए सरकार जल्द से जल्द कानून में संशोधन करे, वरना आगे संग्राम निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खाप ने अपना फैसला सुना करके सावधान कर दिया है, खबरदार कर दिया है। और उनका फैसला क्या कुछ रहा, जिस पर अब लवर्स को सावधान हो जाने की जरूरत है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार खाप पंचायत ने कहा है कि हरियाणा के जिंद में ये ऐलान किया गया है और हरियाणा के जिंद में ऐलान